Hello, dear students. Welcome to my channel Summer English World. I am your English teacher. I am excited to share my knowledge with you and help you achieve your goals. Today, we will start class 9th, first chapter English, The Fun They Had. Means, उन्होंने जो मज़ा किया. इसका जो मतलब है, उन्होंने जो मज़ा किया. अब किसने मज़ा किया हम अपने चैप्टर में देखेंगे. ओके. एंड start before start the chapter, we will see the fun they had. Okay. Before you read, the story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. हम जो कहानी पढ़ेंगे वह फ्यूचर की है, मतलब भविष्य की है. ओके. When books and schools as we now know, अभी जो हम बुक्स को जानते हैं, अपनी क्लास में देखते हैं, उसमें लिखते हैं और अपने हाथ में लेकर पढ़ते हैं. ओके. Will perhaps not exist. Will perhaps not exist. शायद ये आगे ऐसी बुक्स नहीं रहेंगी. How will children study then? तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे आगे चल के. जब बुक्स नहीं होंगी तो बुक के बिना बच्चे पढ़ेंगे कैसे. How will children study then? तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे. The diagram below may give you some ideas. आपकी बुक में जो नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इससे आपका आइडिया लग जाएगा. ओके. कि फ्यूचर में हमारी स्टडी कैसे होगी. विदाउट बुक, विदाउट पेन. ओके. नाउ यू कैन सी. अब आप भी इमेजिनेशन कीजिए कि जब बुक्स भी नहीं होगी, हम बैग भी नहीं लेके जाएंगे, तो हम कैसे स्टडी करेंगे. नाउ वी कैन सी इन दिस डायग्राम. अब हम देखेंगे कि इस चित्र में किस तरीके से स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं. ओके. कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं. देखिए आप यहाँ पे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के माध्यम से सीखना, जो कि वो तो अभी भी होता है. ओके. वर्चुअल क्लासरूम, मतलब एक आगे कैसी मतलब क्लास होगी उसके बारे में अभी से ही अनुमान लगाना. ओके. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के स्कूल ऐसे होंगे. रोबोटिक टीचर बन जाएगा. मूविंग ई टेस्ट, और कोई भी अगर पाठ चल रहा है ना, उसको कंप्यूटर पे भेजा जाएगा डायरेक्ट. स्कूल, मतलब स्कूल तो होंगे ही नहीं, या स्कूल ऐसे ऑनलाइन स्कूल होंगे. वहाँ से अगर कोई टेस्ट ले रहा है तो आपके कंप्यूटर पर टेस्ट आ जाएगा. और अगर कोई लेसन आपको स्टडी करना है, रीड करना है, तो वो भी आ जाएगा. कोई समझाने के लिए उसमें एक रोबोटिक टीचर भी आएगा. खैर अभी भी है ना ऑनलाइन स्टडी हो रही है, लेकिन जैसा इस बुक के चैप्टर में द फन दे हैड में बताया गया है, ये और एडवांस है. अभी तो आप लोग देखते हैं कि रोबोटिक टीचर नहीं है, एक ह्यूमन टीचर ही आपको ऑनलाइन क्लास लेते हुए दिख जाएंगे. ओके. बाकी आप अभी एक जो बच्ची इसमें बैठी हुई है, ये जो बच्ची है इसका नाम है मार्जी. कहीं कहीं पे इसको मार्गी भी बोला गया है. और एक जो बच्चा है इसका नाम है टॉमी. अब ये वो बच्चे नहीं है, लेकिन ऐसा बताया गया है. ओके. इसे ऐसे नाम इसमें आगे यूज किए जाएंगे. रोबोटिक आपका टीचर है एंड मूविंग ई टेस्ट है. ऐसा कंप्यूटर सिस्टम तो आप लोगों ने बहुत देखा ही हुआ है और आप देखते भी हैं. अब देखते हैं आगे. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल. आप लोग दो दो जोड़े बनाइए, 2 बच्चे आपस में क्लास में. डिस्कस 3 थिंग्स, और ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताइए, चर्चा कीजिए. दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो कि आप अपने स्कूल के बारे में ऐसी 3 अच्छी 3 ऐसी बातों पर चर्चा करें. दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, आपके स्कूल में जो सबसे 3 अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में आप चर्चा करें. एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और अपने स्कूल के बारे में 3 ऐसी चीज़ें बताइए जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं.
राइट देम डाउन, और उसको नीचे लिखिए। ये जो हाईलाइट किया हुआ है पैराग्राफ आप देख रहे हैं येलो कलर से, इसमें ये बात कही गई है। ओके, तो आप ऐसी चर्चा करिए स्कूल में कि आपको अपने स्कूल में 3 ऐसी क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, और 3 ऐसी क्या चीज़ें आपको ऐसी आप बदलना है कि ऐसा चेंज होना चाहिए, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए। और 3 ऐसी अच्छी चीज़ें बताएं उसमें कि जो आपके स्कूल में है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा देखते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न? क्या आपने कभी टेलीविज़न स्क्रीन पर शब्द पढ़े हैं, या कंप्यूटर पर शब्द आपने पढ़े हैं? हाँ, अभी आपने बिल्कुल पढ़े होंगे, क्योंकि अभी आप टेलीविज़न पर पढ़ते भी हैं, यूट्यूब वगैरह देख लेते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं आप। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं कि जब पूरी बुक्स सिर्फ कंप्यूटर पे होंगी? ज़माना ऐसा आधा आ चुका है कि कंप्यूटर पर हम काफ़ी सारी ऑनलाइन स्टडी करते भी हैं। अभी क्लास भी आपकी ऑनलाइन हो रही है, आप इस क्लास को भी ऑनलाइन देख रहे हैं। ओके, अब इससे भी और एडवांस रोबोटिक टीचर, वर्चुअल क्लासरूम, मतलब आपको स्कूल जाना भी नहीं पड़ेगा, ना बैग लेके जाना पड़ेगा, ना कॉपी किताब लेके जाना पड़ेगा। पूरी स्टडी आपकी घर पे एट योर होम, आप पूरी स्टडी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर करेंगे। मतलब ऐसा टाइम, अभी तो हाफ टाइम ऐसा आ गया है, लेकिन आगे चल के और ऐसा हो जाएगा। मतलब ये जो राइटर हैं, उन्होंने इस स्टोरी को जो लिखा है, उन्होंने सब बहुत आगे का सोच के लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा तो ऐसा ऐसा होगा, और रियल में ऐसा ऐसा होता जा रहा है। ओके, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक जो होगी वो पेपर पर नहीं छपेगी। कोई भी बुक जो होगी वो पेपर पर बिल्कुल भी नहीं छपेगी। सब पूरा डाटा जो भी होगा वो कंप्यूटर पे होगा। अभी क्या हो रहा है, कंप्यूटर पे भी है डाटा पूरा, हम पीडीएफ सेंड करते हैं, उसके बाद में हम कोई वीडियो सेंड कर देते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं घर पर। लेकिन पेपर भी चल रहा है, हमें कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह करवानी होती है तो हार्ड कॉपी चाहिए रहती है, कोई किसी को डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो अभी तो सब मिक्सिंग चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है। लेकिन ये जो बात हो रही है, पूरी की पूरी स्टडी, आप बताइए कि पूरी की पूरी स्टडी, बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना है, पूरी पढ़ाई घर पे करनी है कंप्यूटर पे, रोबोटिक टीचर से। अब वो ज़माना आ रहा है, देखिए आप एआई के बारे में सुनते हैं, तो एआई टीचर्स क्या होते हैं, वो ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको, है ना, ह्यूमन जैसे वो, मतलब बन जाएंगे ऐसे रोबोट्स। वो ऐसा लगेगा कि आपको, है ना, कि एक रियल टीचर रोबोट के रूप में आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, सो अपनी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट। एक बच्ची है मार्गी, इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। ओके, किसके बारे में लिखा, क्या लिख रही थी वो, देखो। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। मतलब जो मार्गी जब लिख रही है ना, तो उसकी डायरी में डेट कौन सी चल रही है, 17 मई 2157। समझ गए आप? अभी अगर आपका चल रहा है 2025, ओके, तो 2157 में से आप कर दीजिए माइनस 2025, तो कितना बचेगा, 132। मतलब ये बात हो रही है 132 ईयर आफ्टर, मतलब 132 साल के बाद में। बताओ, 132 साल के बाद में राइटर ने ये बताया है कि पूरी पढ़ाई ऑनलाइन हो जाएगी, और कंप्यूटर से पढ़ाई होगी, रोबोटिक टीचर आ जाएंगे, स्कूल के नामो निशान भी नहीं रहेंगे, ना कोई स्कूल जाएगा, ना कॉपी किताबें होंगी, सब पूरा की पूरा जो स्टडी आपकी हो जाएगी वो किस पे आ जाएगी, कंप्यूटर पे। अब कई सारे काम तो कंप्यूटर से होने लगे हैं। कई लोग है ना टैबलेट से अपनी स्टडी करते हैं, कंप्यूटर से अपनी स्टडी करते हैं, लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग कर तो रहे हैं ऐसा, हाँ, पूरा आधा टाइम तो चल ही रहा है इस तरीके का। लेकिन फिर भी हमको प्रिंटेड पेपर की ज़रूरत पड़ती है ना। अब देखो आगे क्या बताती है मार्गी। मार्गी ने क्या लिखा है, मार्गी लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक किताब मिली।
आज टॉमी को एक असली किताब मिल गई, है ना? जैसे अभी किताबें हैं ना अपन देख रहे हैं, अपन स्टडी करते हैं, ऐसी किताब एक किसको मिल गई है? टॉमी को मिल गई है, जो कि 2157 आज से 132 साल बाद ऐसी किताब देखने को ही नहीं मिलेगी मतलब। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, जो मार्गी है उसके दादाजी ने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो बहुत छोटे बच्चे थे, है ना? जैसे एक इमेजिनेशन करो कि आपके ग्रैंडफादर, आपके दादाजी आपको बता रहे हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था, आपसे आपके बराबर या आपसे भी छोटा, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी जब छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. उसे बताया था मार्गी को कि जब मैं छोटा बच्चा था तो पूरी कहानियां है ना एक प्रिंट वाले पेपर पर छपती थी। जैसे अपन किताबें देख सकते हैं, ऐसी स्टोरी की बुक्स वगैरह भी आती हैं। तो पूरी कहानियां एक प्रिंट होती थी, जैसे कि अभी किताबें चल रही हैं बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि अब बात हो रही है 2157 की, 132 ईयर आफ्टर की बात हो रही है। तो उस समय इन बच्चों के लिए ये तो बहुत आश्चर्य होगा। इन्होंने तो कभी किताबें देखी नहीं होंगी जो अभी हम लोग देख रहे हैं। ये तो बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अच्छा किताबें कैसी होती हैं, क्या होता होगा। लेकिन टॉमी को एक ऐसी किताब मिल गई है, टॉमी ने किताब ऐसी निकाल के देखी है। कभी कभी आप लोग भी है ना, कभी कभी बहुत पुरानी बुकों को देख लेते होंगे जिनके पेजेस बहुत पीले पड़े रहते हैं, और 50 ईयर्स पहले, 50 साल पहले की कोई बुक, 100 साल पहले की आप कोई बुक देखिएगा, एकदम उसके पेजेस ऐसे दिखेंगे आपको, पीली पड़ गई होगी, और मतलब काफ़ी मतलब ऐसे मटमैली सी और मैली मैली लग रही होगी बुक्स। ऐसे आपने कभी देखी हो तो बहुत पुरानी बुक्स, आज से 100 साल पुरानी वाली बुक्स देखना आप कभी, है ना? क्योंकि ये बच्चे भी देख रहे हैं ये वाली बुक्स, है ना, 2157 में। चलिए आगे देखते क्या होता है। दे टर्नेड द पेजेस, उन्होंने उस बुक जो उनको मिली थी ना, जो मतलब आजकल की जो बुक चल रही है, वो 132 साल बाद जब बच्चों को मिलेगी, मतलब उन बच्चों ने ऐसी बुक देखी ही नहीं होगी। आप थोड़ा इमेजिन करिए, सोचिए। तो उन्होंने जब उसके पेज पलटे, विच वर येलो, जो कि बहुत पीले पड़ गए थे, एंड क्रिंकली मतलब झुर्रीदार थे। जैसे कभी कभी अपना पेजेस गीले नहीं होते, बुक्स गीली हो जाती हैं तो कैसी दिखती है बुक, सिकड़ी हुई सी लगती हुई है ना। क्रिंकली मतलब विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस, कई सारे उसमें बीच बीच में लाइंस दिख रही हैं, मुड़े हुए पेज दिख रहे हैं, बहुत बहुत पुरानी बुक समझो, है ना। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और उस बुक को देखना इतना मज़ेदार लग रहा था उन बच्चों को कि मतलब वो इतने आश्चर्य हो रहा था उनको कि पहले बुक ऐसी छपती थी, मतलब इस पे मतलब जो वर्ड्स लिखे रहते हैं वो प्रिंटिंग में लिखे रहते थे। वर्ड्स तो यहाँ वहाँ मूव भी नहीं हो रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो आगे चल के हर बार वर्ड्स को अपने कंप्यूटर पर यहाँ से वहाँ जाते हुए देख रहे हैं, मूव होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर में तो वर्ड्स ऊपर नीचे चले जाते हैं, हम लोग कर्सर से ऊपर नीचे कर सकते हैं। बार बार कोई चीज़ आती है, टेस्ट आता है कंप्यूटर में, तो वो तो यहाँ वहाँ वर्ड घूमते हुए दिखाई देते हैं कि ये वर्ड चले गए, दूसरी स्क्रीन आ जाती है, तीसरी स्क्रीन आ जाती है। तो अब ये जो है ना, इनको जो बुक मिलती है तो इनको बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे वर्ड छपे हुए हैं, प्रिंटिंग मतलब वर्ड यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, और हमारी स्क्रीन में तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, आप जानते हैं, एंड देन व्हेन दे टर्न इट बैक टू द पेज बिफोर, और जब पहला वाला पेज पलटते हैं, जैसे आप अपनी बुक का एक पेज पलट के देखो और फिर उसके बाद उस पेज को देखो, तो इनको क्या आश्चर्य हो रहा था कि देखो अभी भी मतलब पूरे शब्द वहीं की वहीं हैं, कहीं गए ही नहीं, और हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में तो चले ही जाते हैं, गायब ही हो जाते हैं एक ही बार में। It had the same words on it that it had when they read it the first time. जो पहली बार पढ़ते समय थे, उन्होंने जब पहली बार इस बुक को देखा था तो वो बड़े आश्चर्य कर रहे थे। अब आपको भी कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाए जो आज से 200 साल पहले वाली कोई चीज़ हो, है ना? आपको भी पता है ना कि पहले कभी कभी आपने देखा होगा कि मतलब
पत्ते, जो पत्ते होते हैं ना, जो मोरपंख होता है, आपने कभी सुना होगा, मोरपंख में पहले स्याही भर के लिखते थे कई ऋषि मुनि, पहले की बात है, बहुत पुरानी, है ना। और उसके बाद आजकल तो मतलब बहुत ही वो हो गया है, पेन आ गए हैं अपने ट्रेंडिंग वाले, है ना। तो और आज तक हम लोग टाइपिंग कर लेते हैं कंप्यूटर वगैरह पे भी। तो थोड़ा इमेजिन करो, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। घी सेड टॉमी। टॉमी ने कहा, अरे, घी मतलब अरे, वॉट अ वेस्ट, यह कितनी बर्बादी है। मतलब जो उसको बुक मिली है ना, आज के ज़माने की जो बुक उसको मिली है प्रिंट वाली, तो वो क्या बोलता है, यह कैसी बर्बादी है। यू आर थ्रू विद द बुक। किताब के ख़त्म होने के बाद, मतलब किताब पूरी पढ़ने के बाद में, या पूरी कॉपी यूज करने के बाद, है ना, जैसे अपन कॉपियों में लिखते हैं ना, वो भी अपन बात हो रही है इसमें, है ना। तो पूरी बुक ख़त्म होने के बाद, आखिरी पेज के बाद, या पूरी मतलब नोटबुक जो आप जिसमें लिखते हैं पूरी ख़त्म होने के बाद, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, शायद आप इसे फेंक देते होंगे, है ना। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। अब वो अपने ज़माना, जो उसका लेटेस्ट फ्यूचर का ज़माना है ना, उसकी तारीफ़ करता है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जिस टीवी पर हमारी स्क्रीन पे, तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, मिलियन ऑफ बुक्स, लाखों में बुकें हैं पीडीएफ में, फाइल्स में, ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और यह बहुत काम की भी हैं, जब चाहे किसी को भी निकाल के देख लो, और इसमें कुछ वेस्ट भी नहीं होता, इसमें पेज पेज भी वेस्ट नहीं होते, कुछ फेंकना भी नहीं पड़ता, है ना, कंप्यूटर में। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा, है ना। वो अपने कंप्यूटर के बारे में बताता है कि मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। किसने कहा, मार्गी ने कहा। दो बच्चे हैं, एक मार्गी और एक कौन है, टॉमी। शी वॉज 11, शी वॉज 11, मार्गी 11 साल की है, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। टॉमी ने जितनी बुक्स देखी हैं, टेली बुक्स मतलब कैसी बुक बेटा, जो टेलीविजन पे आती है ना, फाइल्स वगैरह बुक्स के रूप में, वो जितनी टॉमी ने देखी हैं, इतनी मार्गी ने नहीं देखी। एंड टॉमी हैड, ही वॉज 13, और टॉमी कितने साल का है, 13 साल का है। शी सेड, मार्गी कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह बुक कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मतलब मार्गी को बिना देखे हुए, ऐसे ही उसने इशारे से कहा, मेरे घर में मिली है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह अपने पढ़ाई में बहुत व्यस्त था। तो कभी कभी ऐसे हम लोग दो दो जैसे फ्रेंड आपस में बात करते हैं, तो एक बच्चा मतलब जो है पढ़ाई में बिजी होता है, और उससे दूसरा सामने वाला बात करता है, तो वो बिना देख के भी बात कर लेता है, नीचे मतलब नीचे मुँह करके जवाब दे देता है कि मुझे तो घर में मिली। इन द एटिक, इन द एटिक मतलब अटारी में। अटारी क्या होता है, वही स्टोर रूम वगैरह, जहाँ पे थोड़ा कबाड़े का सामान रखा होता है घर का, है ना। व्हाट्स इट अबाउट, इसके इसमें क्या है, कौन पूछ रहा है ये, मार्गी पूछ रही है। व्हाट्स इट अबाउट, वो बोलता है स्कूल, विद्यालय, स्कूल, उसने स्कूल मतलब स्कूल के बारे में लिखा है इसमें। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्गी ने थोड़ा सा इंसल्ट करते हुए, तिरस्कार करते हुए, है ना, कहा स्कूल, मतलब स्कूल तो अभी भी है, मतलब स्कूल बोलते हैं। उस उनके टाइम में जो स्कूल चल रहा है, वो तो बिल्कुल रोबोटिक टीचर वाला है, कंप्यूटर का ज़माना है, बिल्कुल भी किताब नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ओके, लेकिन स्कूल तो बोला जाता है ना। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। अब वो पता है क्यों नफरत कर रही है, क्योंकि उसके घर में ही पूरा स्कूल बना हुआ है, जैसा कि आपने ऊपर देखा था चित्र में, कि घर में ही मतलब पूरा कंप्यूटर लगा हुआ है, और उस पर ही उसके टेस्ट वगैरह आते रहते हैं, उसको एक रोबोटिक टीचर मतलब पढ़ाता है, ठीक है। तो वो अपने स्कूल से नफरत करती है ना। और इस बुक में भी स्कूल के लिए लिखा हुआ है, लेकिन इस बुक में जो स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, वो आजकल के स्कूल के जैसा लिखा हुआ है, जैसा हम लोग देख रहे हैं, है ना। क्योंकि आगे चल के अगर 2157, 132 साल के बाद तो स्कूल बंद हो जाएंगे, ऐसा कौन कह रहा है, राइटर बता रहा है ऐसा, कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ओके, आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल,
मार्गी हरदम स्कूल से नफरत करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन उससे अब पहले से ज़्यादा भी नफरत हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। जो मशीन वाला रोबोटिक टीचर था, वो उसे बार बार भूगोल में बार बार टेस्ट पे टेस्ट देता जा रहा था, है ना। मतलब कुछ खराबी सी आ गई थी, बार बार टेस्ट आ रहे थे उसके कि ये वाला टेस्ट पास करो, वो वाला टेस्ट पास करो, है ना। क्विज दे रहा था, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और वो मतलब बुरे से बुरा करती जा रही थी। मतलब उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं था टेस्ट में, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड। जब तक कि उसकी माँ ने दुख से सिर हिलाकर, जब कभी भी अपन परेशान होते हैं, पढ़ाई में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है तो अपने माँ बाप परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे उसकी मम्मी परेशान हो गई थी बहुत दुख से। और उन्होंने क्या किया था, काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया था। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, वो कंप्यूटर को ठीक करता है आके, रोबोटिक टीचर को। ठीक है, कुछ भी अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है मशीन में तो वैसे ठीक करता है। जैसे कि आजकल हम लोग कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो कंप्यूटर वाले को भैया को बुलाते हैं ना कि आके इसको ठीक कर दो, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. जो काउंटी इंस्पेक्टर को उसकी मम्मी ने बुलाया था, वह एक गोल मटोल छोटा आदमी था जिसका चेहरा लाल था, विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स। और उसके पास में एक बॉक्स था, उसमें डायल्स और तारों से भरे औजार का एक पूरा डिब्बा था। बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, है ना। जैसे मैकेनिक वगैरह आते हैं ना, जैसे वायर्स लेकर, और कई सारे उनके मतलब टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, कई सारे पेचकस वगैरह। तो ऐसे वो लेके आया था। और वो दिखने में कैसा था, गोल मटोल छोटा आदमी था, राउंड लिटिल मैन। उसका चेहरा लाल था। ही स्माइल्ड एट मार्गी। उसने मार्गी की तरफ देखकर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल। और उसे एक क्या दिया, एप्पल दिया। ओके। देन टुक द टीचर अपार्ट। और फिर उसने क्या किया, जो मार्गी का रोबोटिक टीचर था ना, उसको अलग कर दिया, उस हिस्से को थोड़ा सा उसे हटा दिया। मतलब कोई सिस्टम होगा, जैसे कंप्यूटर में कई सारे पार्ट जुड़े होते हैं ना, ऐसे उसने उसको निकाल दिया। मार्गी हैड हॉप्ड। मार्गी ये आशा मार्गी ने ये आशा की थी, ही वुड नॉट नो, कि ये काउंटी इंस्पेक्टर नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे किस तरीके से फिट करना है ना। उसे लग रहा था कि ये काउंटी इंस्पेक्टर इसको सही नहीं कर पाएगा, रोबोटिक टीचर को। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ ऑल राइट, अच्छे से ठीक से जानता था कि ये सब कैसे ठीक किया जाता है, रोबोटिक टीचर को ठीक करना। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन, वह फिर से वहाँ था। कौन वहाँ था वहाँ पे, वही रोबोटिक टीचर जिससे मार्गी को नफरत हो गई थी, जो उसको टेस्ट दे रहा था, है ना। मतलब वो कंप्यूटर के अंदर देख रही है, कंप्यूटर के अंदर एक रोबोटिक टीचर आ रहा है, मतलब एक रोबोट बन के आ रहा है। ठीक है। और वो उसे पढ़ा रहा है, उसे होमवर्क दे रहा है। देयर इट वॉज अगेन लॉर्ज एंड ब्लैक एंड अगली। फिर से एक बार बहुत बड़ी काली और भद्दी स्क्रीन उसके सामने आ गई। किसके, मार्गी के सामने। मतलब काली स्क्रीन दिख रही है, उस पर एक दिख रही है वो रोबोटिक टीचर को, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन। और एक बड़ी स्क्रीन पर उसको पूरे लेसन्स दिख रहे हैं, अपने पूरे पार्ट दिख रहे हैं कंप्यूटर पर। वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और उससे सवाल पूछे जा रहे थे, किससे, मार्गी से। दैट वॉज नॉट सो बैड, दैट वॉज नॉट सो बैड। वह यह इतना बुरा नहीं था। मतलब जितना उसने देखा ना, काली भद्दी स्क्रीन और रोबोट टीचर, वह इतना बुरा नहीं था जितना उससे ज़्यादा क्या बुरा था, द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस जिस हिस्से को मार्गी और ज़्यादा नफरत करती थी कंप्यूटर की, मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और उसके कंप्यूटर में एक स्लॉट ऐसा था, एक जगह ऐसी थी, मतलब पूरी स्क्रीन पर, जहाँ पर उसे पूरा होमवर्क को करके रखना पड़ता था, पूरे टेस्ट पेपर्स को। और टेस्ट पेपर्स वही वाले टिक मार्क कर करके उसके आंसर देने पड़ते थे, और पूरा टाइपिंग करके मतलब पूरे आंसर उसको
वहाँ पे रखना पड़ते थे, सबमिट करना पड़ता था। कभी कभी हम कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं ना पूरा भर के, ऐसे करना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। और उसे सिखाया गया था बहुत पहले से ही एक कोडिंग लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज होती है एक कोडिंग, कंप्यूटर की भाषा, उसमें दे मेड हर लर्न, जो कि उसे सिखाया गया था वैन शी वॉज 6 years ओल्ड। जब वो 6 साल की थी तब से ही उसे पता था कि किस तरीके से कंप्यूटर में किस लैंग्वेज की कोडिंग करके हमको अपने लेसन उसमें सबमिट करना है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और फटाफट जैसे ही वो टेस्ट उसमें सबमिट करती थी उसका रिजल्ट आ जाता था एकदम से, क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत फास्ट तरीके से चेक करता है कॉपीज़ वगैरह। उसने जैसे आंसर 50 क्वेश्चंस किए या 100 क्वेश्चंस किए, उसके जवाब आ जाता था एकदम से डायरेक्ट कि आपका इतना सही है, इतना गलत है, आपके इतने मार्क्स आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज पार्ट 1 को हमने कंप्लीट कर लिया। आप इसको पूरा पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell to stay updated on my latest videos. आप इसको सब्सक्राइब करें, आगे भी ऐसे आपके चैप्टर्स आते रहेंगे, पार्ट 2 आएगा, आप पूरा देखें और आपको ये समझ में भी काफ़ी आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने काफ़ी सारे ग्रुप्स में काफ़ी सारे बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक, और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसको सब लोगों तक पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में।